हेलो एवरीवन, इट्स मी संजुक्ता। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी टाइम। तो बच्चों, आज कंटिन्यू करते हैं पहले वाला चैप्टर। आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में दिया है, ए मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो बच्चों, हम लोग को क्या दिया है? न्यू सैलरी दिया है और इंक्रीज परसेंट इन सैलरी दिया है। तो हमको क्या नहीं पता? ओरिजिनल सैलरी नहीं पता। तो हम ओरिजिनल सैलरी को क्या लेते हैं? एक्स। तो लिखते हैं पहला लाइन यही कि लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। फिर लिखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज इन इस सैलरी हुआ है? फिर लिखते हैं न्यू सैलरी कितना है। तो बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स में जब 10% का इंक्रीज होगा तब न्यू सैलरी आएगा 1,54,000। तो करते हैं एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 1,54,000। तो अब इसको ऐसे करते हैं, x प्लस 10x बाय 100 इक्वल टू 54,000। सो हो गया 110x बाय 100 इक्वल टू 1,54,000। तो फिर x कितना होगा बच्चों? ये 100 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 110 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे लिखते हैं 1,54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। तो अब इसको काटेंगे किसको? 0 को 0 के साथ, 11 को 154 के साथ। तो 1 कितना होगा? 1 में 1 4 और ये बाकी रह गया 3 0। तो टोटल आंसर कितना आया? तो टोटल आंसर आया 1,40,000। तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था? 1,40,000। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस ओरिजिनल सैलरी was 1,40,000। तो बच्चों, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो बच्चों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। On Sunday, 845 people went to zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो क्वेश्चन में पहले दिया है कि कितना पीपल विजिट किए जू ऑन संडे और दिया है पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे। तो पहले लिख देते हैं पीपल वेंट जू ऑन संडे। तो कितना होगा? 845 people went zoo on Monday, 169। फिर कितना डिक्रीज इन पीपल है? डिक्रीज इन पीपल वेंट जू ऑन संडे इज ग्रेटर देन पीपल वेंट जू ऑन मंडे। तो हम पीपल वेंट जू ऑन संडे को माइनस करेंगे पीपल वेंट जू ऑन मंडे को। तो कितना होगा? 845 माइनस 169। तो अब कितना आएगा? 676। तो 676 पीपल वेर डिक्रीज्ड। तो फिर लिखते हैं डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट। अगर क्वेश्चन में बस डिक्रीज इन पीपल दिया होता तो हमारा आंसर यहीं खत्म होता, पर वो क्वेश्चन में दिया है कि परसेंट डिक्रीज। तो परसेंट डिक्रीज कैसे निकालेंगे? डिक्रीज डिवाइडेड बाय पीपल वेंट जू ऑन संडे। तो लिखते हैं पहले डिक्रीज डिवाइडेड बाय पीपल वेंट जू ऑन संडे इंटू 100। तो अब कितना डिक्रीज हुआ है?
676 बाय पीपल वेंट जू ऑन संडे कितना है 845 इंटू 100। तो अब डिवाइड करेंगे तो 100 को अगर 5 में काटेंगे तो कितना आएगा 20। अगर 845 को 5 में काटेंगे तो कितना आएगा 845 को 5 में काटते हैं तो आएगा 169। फिर देखते हैं 169 676 का मल्टीपल है कि नहीं। फिर देखते हैं हाँ है बच्चों, तो 4 में आता है। तो फिर हम क्या करेंगे 4 इंटू 20 तो आया 80%। तो हमारा परसेंट डिक्रीज इन पीपल कितना आया 80%। तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस पीपल लिखेंगे परसेंट डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे इज 80%। तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, हेंस परसेंट डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे इज 80%। तो बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो क्वेश्चन में दिया है कि शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स को ₹2400 में खरीदा है और उसको कितने प्रॉफिट में बेचा है 16% प्रॉफिट में। तो पहले इसको लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस of 80 articles is ₹2400। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज 16%। फिर लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स ही तो हमको निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स निकालने के बाद ही हम सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल सकते हैं। तो फिर लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल कितना होगा 2400 प्लस 16/100 इंटू 2400। तो अब ये दोनों जीरो के साथ कट जाएंगे। तो फिर हम लिखते हैं ₹2400 प्लस 16 इंटू 24 कितना होगा बच्चों 384। तो फिर इसको ऐड करते हैं रुपीस, तो आएगा 2784। तो ये आंसर आ गया नहीं बच्चों, ये आया 80 आर्टिकल्स का। फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज ₹2784। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 2784 डिवाइडेड बाई 80। तो बच्चों ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मतलब यहाँ अभी डेसिमल आएगा। तो फिर हम लिखते हैं कितना आएगा, अगर हम 2784 को 80 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 34.80। तो बच्चों अब इसका आंसर आ गया। तो लिखेंगे हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹34.80। तो बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया है, मनी स्पेंट ऑन रिपेयर दिया है 450। तो लिखते हैं पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹15,500। फिर लिखते हैं मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स कितना दिया है बच्चों ₹450।
कितना दिया है बच्चों? 450। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 15,950। तो अब टोटल खर्चा कितना हुआ है? 15,950। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 15,950। फिर लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है? प्रॉफिट परसेंट इज 15%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। अब निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो अब सीपी, टोटल सीपी कितना हुआ? 15,950। तो बच्चों सोच रहे होगे ये कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं लिए? तो ना टोटल खर्चा अब कितना हुआ है? 15,950। तो अब हम लिखेंगे 15,950 प्लस 15/100 इंटू 15,950। तो बच्चा 15 को 5 में काटते हैं, कितना होगा? 3, और 100 को काटेंगे तो 20। ये 0 इस 0 के साथ कट जाता है, और 2 में काटने से 797.5 हो गया। तो फिर अभी 797.5 को 3 में मल्टीप्लाई करते हैं इधर। 797.5 इंटू 3, तो कितना हुआ? 15। तो ये हो गया 22, ये हो गया 29, और ये हो गया 23। तो कितना हो गया परसेंट में निकाले जब? 2392.5। अब इतना 15,950 के साथ कितना ऐड करेंगे? 2392.5। अब ऐड करते हैं इधर 15,950 के साथ कितना ऐड करना है हमको? 2392.5। तो देखते हैं बच्चों कितना आता है। तो टोटल आंसर आता है 18,342.5। तो कितना आता है? 18,342.5। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 18,342.5। तो लास्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹18,342.5। कितना आया बच्चों टोटल सेलिंग प्राइस? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आया 18,342.5। हो गया बच्चों। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ए VCR एंड टीवी were brought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले लाइन में दिया है कि VCR एंड टीवी ईच 8,000 रुपीज, मतलब VCR भी 8,000 रुपीज है और टीवी भी 8,000 रुपीज है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में दिया है लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। VCR में 4% का लॉस हो रहा है और टीवी में 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर क्या दिया है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को गेन या लॉस निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज ₹8,000। हम इधर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तरफ VCR का लिखते हैं और एक तरफ टीवी का लिखते हैं। फिर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ₹8,000। तो इधर कहीं पे भी नहीं दिया है कि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, हमको बस गेन और लॉस निकालना है। तो फिर देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है? लॉस परसेंट कितना हुआ है? 4%। तो फिर लिखते हैं लॉस कैसे पता चलेगा? लॉस पता चलेगा लॉस परसेंट ऑफ सीपी। तो लॉस परसेंट कितना है? 4। सो 4/100 इंटू 8,000। तो कितना आएगा बच्चों? ये 0 कट गया, तो फिर आएगा ₹320। तो बच्चों इधर आते हैं, इधर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग को अभी प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी कितना है? 8% ऑफ 8,000 रुपीज। तो 8/100 इंटू 8,000। तो बच्चों कितना आया यहाँ? 640। तो 640 का क्या हुआ है?
प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है? प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉस। तो हम लोग का क्या हुआ है? होल ट्रांजेक्शन में गेन हुआ है। तो हम लिखते हैं कितने का गेन हुआ है? गेन इक्वल टू ₹640 माइनस 320, तो ₹320 का गेन हुआ है। अगर बस क्वेश्चन में गेन दिया होता तो हम लोग लिख देते ₹320 का गेन हुआ है, पर क्वेश्चन में दिया है फाइंड गेन परसेंट। तो अब हम गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं? गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाय टोटल सीपी इंटू 100। तो टोटल सीपी अब कितना होगा? 8000 प्लस 8000। तो टोटल सीपी यहाँ लिखते हैं, टोटल सीपी इक्वल टू 8000 प्लस 8000, तो ₹16,000। तो यहाँ हम लिखते हैं अभी गेन कितने का हुआ था? 640 बाय 16,000 इंटू 100। ये दो के साथ कट गए, ये 0 इसके साथ कट गया, तो गेन हुआ था 320। सॉरी बच्चों, 320 का गेन हुआ था। तो ये 0 के साथ कट गया, ये 16 ये 2 के साथ कट गया, तो टोटल हो गया 2% गेन। तो कितने का गेन आया हमारा? गेन आया 2% का। तो लिखते हैं फाइनल लाइन, हैंस 2% ऑफ गेन इन होल ट्रांजैक्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। तो फिर फाइनल लाइन हमने क्या लिखा? हैंस 2% ऑफ गेन इन होल ट्रांजेक्शन। तो पूरा ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का गेन हुआ था? 2% का गेन हुआ था। यहाँ मैं फिर से दोहरा देती हूँ, गेन परसेंट कैसे निकालते हैं? गेन बाय टोटल सीपी इंटू 100। टोटल का गेन कितना हुआ है? 320 का हुआ है गेन, और टोटल सीपी कितना है? 16,000 है सीपी इंटू 100। तो टोटल कितना आया? 2% गेन। तो बच्चों ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? अ पेयर ऑफ जीन्स marked at ₹1,450 and 2 jeans marked at ₹850 each। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। मैं बोलती हूँ, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो सारे मार्क्ड आइटम्स में 10% का डिस्काउंट है। फिर क्या दिया है? व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे? ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1,450। तो ए पेयर ऑफ जीन्स को कितना ले रहा है? 1,450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850। तो 2 शर्ट्स को कितना लिया है? 850 ईच। मतलब यहाँ ए पेयर ऑफ जीन्स का रुपीस कितना है? 1,450, पर यहाँ 2 शर्ट मार्क्ड एट ₹850 ईच। मतलब एक शर्ट का रुपीस कितना है? 850। मतलब 2 शर्ट का कितना होगा? 850 इंटू 2। तो फिर यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स ₹1,450। तो कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट इज ऑफ 10%। तो हम लोग को अभी निकालना है कि कितना होगा इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स इक्वल टू सीपी माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ सीपी। जब डिस्काउंट करते हैं तब भी सीपी से माइनस करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कितना घटा है रेट। तो फिर सीपी कितना है? 1450 माइनस 10/100 इंटू 1450। तो अभी कितना आएगा? ₹1,450 माइनस 145। तो बच्चों अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो बच्चों अब आता है ₹1,305। तो कितना आता है? 1,305। फिर चलता है
दूसरे पार्ट में कितना दिया है कि एक 2 टी शर्ट इज ₹850 ईच, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टी शर्ट को कितना आएगा 850 इंटू 2। यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा 850 इंटू 2, तो फिर कर देते हैं कितना आता है ₹1700। मतलब यहाँ क्या दिया था 850 ईच, अब हम लोग दोनों के लिए निकाले हैं तो कितना हो गया 1700। फिर निकालने कितना इसका डिस्काउंट है, डिस्काउंट इक्वल टू 10%, तो इधर भी 10% का डिस्काउंट मिला है, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट इक्वल टू सीपी माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ सीपी। तो कितना सीपी है 1700 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10/100 इंटू 1700, तो ₹1700 माइनस 170। तो बच्चों अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है 1530। तो इधर आया 1530 और इतना इधर आया 1305। तो अब टोटल कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को, ऐड करते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹1305 प्लस ₹1530। तो अभी दोनों के ऐड करते हैं, कितना होता है तो टोटल अमाउंट आता है ₹2835। तो बच्चों टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया 2835। तो हम इधर लिखते हैं hence total selling price is ₹2835. So the customer have to pay a pair of jeans and two shirts at ₹2800। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी नंबर 6 से 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। और आपको जो सजेशन या जो प्रॉब्लम या इस चैप्टर का डिटेल स्टडी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और फिर आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।